एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और चलिए आज बात को आगे बढ़ाते हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, सब जानते हैं, और ये पद उन्हें ऐसे ही नहीं मिला है। पिछले 20 दिनों से ईरान में जेनजी का हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को सीधा समर्थन दे दिया है। खामेनेई को सत्ता से बेदखल करने के लिए अमेरिका मदद का आश्वासन भी दिया। पर्शियन सागर में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट भेजे। खाड़ी देशों में अपने सैन्य अड्डों को भी एक्टिव किया। पेंटागन में कई दिन तक ईरान पर हमले की रणनीति बनी, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका अब तक ईरान से कुछ नहीं कर सका। आखिर अमेरिका ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? क्या अमेरिका ईरान की मुस्लिम सेना से घबरा गया? क्या अमेरिका को अरब मुल्कों ने एकजुट होकर पीछे हटाने को मजबूर कर दिया? देखिए, बहुत बड़े बड़े सवाल इस पर सामने आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पीछे हटते दर्शकों नजर आ रहे हैं, और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। पहले पूरी आपको अहम जानकारी मैं दे दूं। देखिए, अमेरिका को एयर स्पेस ही देना मना जब किया गया था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति थोड़ा पीछे हटे, जबकि अमेरिका सऊदी के दम पर ही बड़े बड़े दावे कर रहा था। ईरान को हिजबुल्लाह हत्ती का भी समर्थन है, जिनके पास लाखों लड़ाके हैं। साथ ही किम जोंग उन भी अमेरिका से सीधा टक्कर लेने को बैठा है। अगर अमेरिका जंग में कूदा तो अमेरिका बुरी तरह फंस सकता है। और आपको बता दें, इसी बात पर आपको हम अहम जानकारी देंगे कि अमेरिका के पीछे हटने से मिडिल ईस्ट की रणनीति पर आखिर क्या असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट की रणनीति पर वही सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका के पीछे हटने से इजराइल पर भी संकट बढ़ेगा। इसी मुद्दे पर कि क्या इजराइल पर संकट बढ़ेगा, इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा विशेष करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, यहां पर यह भी बात सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी देशों की वजह से अपने कदम को थोड़ा पीछे करते नजर आए, लेकिन ये देखिए, बोलना यहां पर मुनासिब नहीं होगा। और बता दें आपको, यहां पर यह मुनासिब नहीं होगा कि क्या खाड़ी देशों के दबाव की वजह से। आपको बता दें, एक बार पूरा मामला को समझाते हैं। आईआरजीसी ईरान की प्रभावशाली सैन्य शक्ति है, और आईआरजीसी में करीब 2 लाख, यहां पर बता दें आपको, एक बार समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। कितनी ताकतवर है आईआरजीसी? फतेह 110, ज़ोआफार कियाम मिसाइलें इसके पास है। शहाब 123, कदर इमाद रेंज 300 से भी 200 किलोमीटर। मैं आपको एक बार बता रही हूं पूरी जानकारी की। देखिए, किन के पास कितनी शक्ति, और इसी को लेकर आज हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप जरा ध्यान दीजिए। एडवांस सॉलिड फ्यूल मिसाइलें हैं, कितनी ताकतवर आईआरजीसी, आपको हम इस पर एक बार गहन जानकारी बता रहे हैं। खैबर शोकन रेंज 1450 किलोमीटर की रेंज है। हज कासिम मिसाइलें रेंज 1400 किलोमीटर है। आगे सुनिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइलें इसके पास हैं। जाहिर सी बात है, शक्तियों का प्रदर्शन तो जाहिर सी बात है करता नजर भी आ रहा है। फतह और फतह 2 1400 से 1500 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। और इसके साथ ही ये जो विवाद बढ़ता जा रहा है, इस पर तुलना अब की जा रही है दर्शकों। दूसरी अपडेट आपको देते हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह का ईरान को समर्थन है, यह बड़ा अपडेट सामने आया है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं। और सुनते जाइए, क्यों आखिर ईरान मजबूत नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं। सुनते जाइए, 300 किलोमीटर तक यहां पर ये जो रेंज है इसकी बताई जा रही है। और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि ये जो तुलना है दर्शकों इसलिए की जा रही है क्योंकि खामनेई भी अभी पीछे हटते नजर तो नहीं आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भी एक तरफ दावे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम टैरिफ बढ़ा देंगे लगातार। और इसी के साथ अगर हम खामनेई की बात करें दर्शकों, तो आज ही हमने आपको एक बड़ी खबर दी थी, जहां खामनेई ने पूरा दोष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगा दिया है। और चलिए, इसी पर हम खास मेहमानों का इंडिया न्यूज पर स्वागत करना चाहेंगे। कर्नल वीके शाही डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। मुमताज आलम इस्लामिक स्कॉलर के रूप में जुड़ चुके हैं। मुमताज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और चलिए, आपसे पहला मेरा सवाल ये होगा मुमताज जी, ये बताइए, देखिए तमाम बातें हमने आप ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाया है, कौन कितना ताकतवर। और इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा, अभी अगर एक दिन की चर्चा करें मुमताज जी, थोड़ा पीछे ट्रंप हटते नजर आ रहे, लेकिन ये हम नहीं कहेंगे ट्रंप पूरा पीछे हट गए हैं, क्योंकि देखा कहा यह जा रहा है कि जिद्दी हो सकते हैं ट्रंप, आने वाले समय में एक्शन हो सकता है। तो ये बताइए कि ईरान को जो बाकी समर्थन मिला है, क्या ये वजह है? आपको क्या लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि फिलहाल जो है वो जंग के आसार अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अमेरिका जो है वो ईरान पे हमला नहीं करने जा रहा है। बिल्कुल
आपका सही तज्जिया है, और ये भी सही आप कह रहे हैं कि अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। आपको याद होगा जब जून में हम्म। 5वें राउंड की बात हो चुकी थी अमेरिका के साथ ईरान की, और 6ठे राउंड की बातें होने वाली थी, महज 2 दिन बाकी था, लेकिन इजराइल ने अटैक कर दिया। अब इजराइल जब अटैक करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अमेरिका की बगैर परमिशन के इजाजत की वो करता है। जाहिर सी और बात है। बाद में फिर अमेरिका भी उसमें कूद पड़ा जब B2 बम्बर से अटैक किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका पे ईरान, अच्छा ईरान जानता भी है, हम्म। ईरान जो है वो समझता है कि इन पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए ईरान हर वक्त तैयार रहता है। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई ये समझे कि खतरा पूरी तरह से टल गया है, तो मैं हम्म। इस बात को नहीं मानता कि हम्म। खतरा फिलहाल टला नहीं है। नंबर एक, जहां तक प्रेशर की बात है कि मुस्लिम जो मुमालिक हैं, सऊदी अरब ने कहा कि स्पेस नहीं देंगे, जी कतर ने जी। कहा कि हम्म। पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा, ये भी सही है। तुर्की ने भी रोका, और कई मुल्कों ने ये कहा कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो बहुत हम्म। भारी नुकसान होगा। अच्छा, ईरान ने भी साफ साफ कह दिया था इन तमाम जहां जहां अमरीकी बेस हैं कि अगर हम पे अटैक हुआ तो हम अमरीकी बेस को निशाना बनाएंगे। तो ये भी एक वजह रही कि तमाम इन कंट्रीज ने अमेरिका से कहा कि भाई हम भी निशाना बनेंगे बिला वजह, और हाँ। फिलहाल हम इस बात के लिए तैयार नहीं है। हाँ। लेकिन इसकी एक बड़ी और वजह है, मैं आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो है इजराइल। हम्म। देखिए, अगर अमेरिका अटैक करता तो हम्म। ईरान जो है सबसे पहले इजराइल को निशाना बनाता, ये आप समझ लीजिए। बिल्कुल। और इजराइल फिलहाल जो है उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हम्म। अभी 2 हफ्ते पहले जो रिपोर्ट आई है, हम्म। तो उसमें साफ ये कहा गया है कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई हैं, वो तो अब ऐसी मिसाइलें हैं कि वो बंकरों तक को नष्ट कर देंगी, तबाह कर देंगी। हम्म। और कोई एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे एरो 1 हो, 2 हो, 3 हो, या थर्ड हो, या आयरन डोम हो, इनके जो भी ये डिफेंस सिस्टम है, ये कोई इस लायक अब नहीं है कि ईरान को रोक सके। तो हाँ। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को ये बात लगी होगी कि अगर फिलहाल हम पे अटैक होता है, तो अभी 12 दिन की जंग में आपने देखा किस तरह से वॉर अंदर दाखिल हुई, और एक भारी नुकसान इसराइल को हो, और इसराइल भी आप देखिए कि वो भी टूट रहा है। ऐसा नहीं है, अगर कोई समझ रहा है, वहां पे भी आर्थिक जो है वो बहुत कमजोरी वहां पे हो रही, वहां कारोबार पूरी तरह से ठप है, वहां के लोग जो है भाग रहे हैं, जा रहे हैं छोड़ छोड़ करके इसराइल, हम्म। और इलेक्शन भी सर पे है। जी। तो ये तमाम चीजें अगर जंग हो जाती और उसमें कहीं फिर ईरान जो है वो नुकसान पहुंचा देता, तो जो बची कुची नेतन्याहू की लीडरशिप है या नेतागिरी है, वो भी खत्म हो जाती। तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम ममालिक से ज्यादा हम्म। यहाँ पे इजराइल के जो वजीर आजम है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, हाँ। उन्होंने फिलहाल ये फैसला लिया होगा कि ईरान पे हमला इस वक्त जो है वो मुनासिब नहीं होगा। ठीक है मुझे मुमताज जी, आप बने ऐसा रहिए, लगता है। क्योंकि हमारे साथ कर्नल वीके शाही जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, आपको गुड मॉर्निंग। और आपसे सर मेरा सीधा सवाल ये होगा, देखिए अभी हम दर्शकों के साथ चर्चा कर रहे थे सर कि देखिए यहाँ ट्रंप जो है अपने कदम पीछे करते नजर आ रहे हैं अभी हम, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ट्रंप पीछे हट गए। सर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी दर्शकों के लिए? दर्शक लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं लगातार कि आखिर क्या होने वाला है, क्या जंग होगा, क्या यहां पर समझौता हो चुका है? आपको फिलहाल क्या नजर आ रहा है? सर मैं आग्रह करूंगी आपने डिवाइस को अनम्यूट करें, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। थैंक यू। अभी ठीक है आवाज? जी सर बताइए। मुझे लग रहा है दोनों पार्टीज हाँ। एक सेंसिटिव स्टेज पर हैं और टाइम गेन करना चाह रही हैं। गेनिंग टाइम है जिसमें वो अपनी अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रही हैं। जी। एक बात तो ये है। दूसरा, जहां तक ट्रंप का सवाल है, पिछले कुछ 2-3 महीने से हम जो देख रहे हैं, उनका कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं है जिस पर वो फर्म रह पा रहे हों। बिल्कुल ठीक। जो टैरिफ्स का मामला है, जो कमर्शियल साइड पर है, और जिस तरह युद्ध की वो धमकियां देते रहते हैं, हालांकि
कुछ कार्रवाइयां की हैं उन्होंने, पर उस पे एक कंसिस्टेंसी नहीं है। आज बयान सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, अगले दिन कुछ और कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि शायद कुछ अमेरिका के विद इन दी अमेरिकन गवर्नमेंट उनको कुछ अपोजिशन मिल रहा है और कुछ उनकी नीति क्लियर नहीं हो पा रही है। देयर आर इंटरनल प्रेशर्स ऑन हिम, और अमेरिकन पब्लिक और अमेरिकन पार्लियामेंट मेरे ख्याल ज़्यादा युद्ध में वो इतने इच्छुक नहीं हैं, युद्ध में धकेलना नहीं चाहते। एक बात, दूसरी बात, अमेरिका कभी भी अपने ट्रुप्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारता जी। और जब जब उन्होंने ट्रुप्स ऑन ग्राउंड उतारे हैं पास्ट हिस्ट्री में, उन्होंने काफी कैजुअलिटीज सफर की हैं और मार खाई है। वो वियतनाम हो, वो कॉन्गो हो, जी। वो अफगानिस्तान हो, जहां जहां उनके ट्रुप्स बूट्स ऑन ग्राउंड गए हैं वो कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं कमा पाए। जी। तो वो प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं दूसरे लोगों को लड़ाकर। और फिर जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान के चारों तरफ उन्होंने बेस बनाए हुए हैं। अब जैसा आज का फ्रेश समाचार है सर कि सर मैं आग्रह चाहूंगी आप दोनों बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। एक बार मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगी हिजबुल्ला अहती ईरान की ताकत क्या, ग्राफिक्स के माध्यम से आप बने रहिए, आगे भी आपके साथ चर्चा तेज हम करेंगे। देखिए दर्शकों, आपको एक बार बता दें कि आखिर क्या है ताकत। लेबनान के हिजबुल्ला का ईरान को समर्थन है और हिजबुल्ला के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं। एक बार आपको हम बताते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं, लगातार अहम जानकारी। रूस के युद्धपोत भी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं, सुनते जाइए अभी, जहां पर कहा यह जा रहा है कि तीनों देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास यहां पर अभ्यास जारी है। युद्ध का अभ्यास तीनों देशों के बीच जारी है, जहां रूस IRGC को लगातार ट्रेनिंग दे रहा है। यह अहम जानकारी है, ट्रेनिंग भी दी जा रही है, डिफेंस रडार सिस्टम की लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। सुनते जाइए, रूस और चीन हर संभव मदद को तैयार है। इसके साथ ही आर्थिक, खुफिया, तकनीकी मदद को भी यहां पर तैयारी दिखाई दे रही है। ईरान को बचाएंगे क्या रूस और चीन? चीन पहली बार खुलकर सामने आया है। हम ये चर्चा भी कर रहे थे कि चाइना का इसमें क्या बयानबाजी तेज होगा। चीन के युद्धपोत दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। आगे अपडेट सामने आ रहे हैं कि रूस के युद्धपोत भी दक्षिण अफ्रीका दर्शकों पहुंच गए हैं। इसके साथ ही तीनों देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। युद्ध का अभ्यास तीनों देशों के बीच संयुक्त रूप से जारी है। तो क्या एक्शन होने वाला है क्या अमेरिका के खिलाफ? सेकंड ग्राफिक आपको समझाते हैं, खामेनेई की मुस्लिम सेना को जानिए। एक बार आपको समझाते हैं, IRGC में करीब 2 लाख सैनिक मौजूद हैं। ये हम खामेनेई की मुस्लिम सैनिक को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। ग्राउंड फोर्स, नेवी, एरोस्पेस फोर्स है। आगे सुनते जाइए, यहां पर बता रहे हैं कि कुछ फोर्स विदेशी ऑपरेशन में शामिल हैं। और इसके साथ ही अगर हम बातचीत करें तो देखिए, ईरान की ताकत क्या है वर्सेस अमेरिका की, और क्या चाइना और रशिया अब आमने सामने यहां पर ट्रंप को आंख दिखाते नजर आएंगे क्या? इसी पर हम चर्चा विशेष तो करेंगे, लेकिन सबसे बड़े दावे यहां पर ट्रंप के फेल होते फिलहाल नजर आ रहे हैं। और कर्नल VK शाही जी और मुमताज आलम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे चर्चा में। कर्नल साहब, आप अपनी बातों को एक बार फिर से कंप्लीट कीजिए। मैं चाहूंगी आप चर्चा को आगे बढ़ाइए। सर, आप तमाम अहम जानकारी इस बात को लेकर दे रहे थे कि ट्रंप का जो जिद्दीपना है, आगे क्या इसके रूप देख सकते हैं हम? दरअसल जो डिटेल्स मैं देना चाह रहा था जी वो आपने अभी दी, और अब उन डिटेल्स की रोशनी में देखा जाए जी सर, उनको शायद ये एहसास भी हो रहा है कि ये कोई थोड़े सख्त चने हैं चबाने के लिए, इतना आसान काम नहीं है जी जिस सर। तरह से उन्होंने गए और वो मियाँ बीवी को उठाकर ले आए। इतनी आसानी से ईरान सकम्ब करने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। और मुस्लिम वर्ल्ड्स को जैसा वो सोच रहे थे कि उन्होंने प्लीज कर लिया है और किसी ना किसी टैरिफ के या प्रेशर में वो कोई ईरान का साथ नहीं देगा, वो सूरत अब नजर नहीं आ रही। आपने स्वयं वो लोग गिना दिए जो मैं बताना चाहता था कि अब अमेरिका की पॉलिसी के अगेंस्ट खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसी सूरत में ट्रंप को शायद 2 बार नहीं 4 बार विचार करना पड़ेगा कि क्या वो इस, मैं शब्द यूज करूंगा, दादागिरी कितना अर्सा और कहाँ कहाँ चला सकता है।
हर जगह ये चलने वाली नहीं है और ये बात अब खुलकर सामने आ गई है। ठीक है सर, एक बार मैं के मुमताज बाद जी भी अगर अमेरिका हाँ। कुछ वेंचर करता है तो फिर मैं समझता हूँ ये तीसरे महायुद्ध की एक आहट बन जाएगी और वो निर्णय एक बड़ा कठिन निर्णय होगा अमेरिका के लिए। ठीक है जी। सर, एक बार मैं मुमताज आलम जी का रुख करूंगी। मुमताज जी, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर ये दर्शकों को समझाइए कि आपको लग रहा है कि जुर्म के खिलाफ जो लगातार जुल्म हो रहे हैं, ईरान ऐसा दिखा रहा है और देखिए खामेनेई भी कह रहे हैं कि अमेरिका का द्वारा किया गया सारा कुछ है। ये बताइए मुमताज जी, क्या ऐसी टिप्पणी सामने आ रही है कि जुल्म के खिलाफ मुस्लिम देश ईरान खड़ा है तो बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, मुस्लिम्स और इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको एक यहां पर चेतावनी देने की कोशिश है कि अगर हम पीछे हटेंगे तो ये हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ईरान इसमें सबसे बड़ी भूमिका भी निभाएगा ताकि सारे जो मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, समर्थन देते नजर आए? हालांकि खाड़ी देशों में हमने कहा कि लगातार खाड़ी देशों का इंटरवेंशन जब सामने आया, आपने देखी होगी खबरें, तो इंटरवेंशन सामने आने के बाद हमने देखा कि ट्रंप पीछे हटे हैं। आपकी क्या जानकारी इस बाबत? दृष्टि जी, सबसे पहले तो ये कि बात यहाँ पे मुस्लिम देशों की नहीं है। हाँ, आप 3 बड़े देश देखिए, जिसमें से एक का नाम अभी आपने नहीं लिया, चीन का आपने लिया, रूस का लिया, लेकिन आपने नॉर्थ कोरिया का नहीं लिया। नॉर्थ कोरिया से अमेरिका बहुत डरता है, ये हाँ, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। और नॉर्थ कोरिया शुरू से ये कह रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये आप ये देखिए, तीनों ऐसे मुल्क हैं जो मुस्लिम मुल्क नहीं है। जिन मुस्लिम मुल्कों की बात कर रही हैं, अगर इनमें इतना दम होता, मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं, तो फिर ये गाजा में भी कत्लेआम रोक देते, हाँ, गाजा में भी जुल्म रोक देते। भाई आपके सामने है ना हाँ, कि कितना जुल्म हुआ। क्या इनमें से किसी ने उनको रोका, इजराइल को? अब जी। तो अमेरिका कैसे रोक देंगे? जब इजराइल को ये नहीं रोक पाए तो अमेरिका कैसे रोक देंगे? इनको सिर्फ एक ये डर था कि चूंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया था कि हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं या जो हाइपरसोनिक हैं, इस बार उन तमाम बेसिस पे गिरेंगी जहां पे अमेरिकी बेसिस हैं, वो चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे जो अच्छा कतर पे अटैक करके दिखा भी दिया था ईरान ने, याद होगा आपको कि कतर पे बाकायदा अटैक किया था। बाद में ये सब समझ रहे थे कि शायद उसका जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन कतर ने बातचीत की। अच्छा, कतर के और ईरान के अच्छे रिलेशन भी, मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज ये कि बहुत ईरान ने बड़ी खूबसूरती के साथ पिछले 2-3 साल में सऊदी अरब से जो दोस्ती और खाड़ी मुल्कों से जो अपने रिश्ते बढ़ाए हैं, वो चाहे उसमें चीन की मदद रही हो या रूस की मदद रही हो, लेकिन रिश्ते उसने अपने मजबूत कर लिए। तो अमेरिका जो एक खौफ दिखाता था कि साहब अरबों के लिए सबसे खतरनाक जो है वो ईरान है, आज की तारीख में वो चीज, डर जो है वो निकल गया है। हाँ, और कहीं ना कहीं ईरान ये समझाने में कामयाब हो गया है इन मुल्कों को कि हम खतरा नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा इजराइल है। क्यों है? क्योंकि इजराइल ग्रेटर इजराइल बनना चाहता है, उसके लिए। और मुसलसल आप 2-2.5 साल में आप देखिए कि इजराइल सिर्फ गाजा तक नहीं रुका, हाँ, उसने यमन को भी टारगेट किया, उसने सीरिया को भी टारगेट किया, आज भी कर रहा है, उसने लेबनान में भी टारगेट किया। तो चौतरफा, फिर कई बार आपने सुना होगा सऊदी अरब को ऊंट चरवाहा इस तरह के खिताबात जो है भी देते रहे। ये तमाम चीजें, और ईरान इधर से उनको ये कहता रहा, देखिए हम तो ये सब नहीं कहते और ये आपको कह रहे हैं, तो इनके मंसूबे जो है वो मेरे मंसूबे तो है नहीं। मैं तो 2000 किलोमीटर दूर बैठा हूं, 3000 किलोमीटर, आपको मुझसे कैसे खतरा हो सकता है? खतरा ये है जो ग्रेटर इजराइल। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जो इनको समझ में आई। ठीक है। और इसलिए तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसपे बात नहीं हो रही है, कि अमेरिका की हालत भी, इकोनॉमी अच्छी नहीं है। इकोनॉमिकल सतह पर वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप देखिए वहां लाखों लाख लोग निकले हुए हैं। फिर नाटो जो है उनके साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं है, टैरिफ वार की वजह से पूरी दुनिया नाराज पड़ी है। हाँ, हिंदुस्तान भी जो है, आप देखिए कि अगर आज की तारीख में ईमानदारी की बात करें तो हिंदुस्तान अमेरिका से बहुत खुश नहीं है। ठीक है, कुछ खारजा पॉलिसी में हम इधर उधर करते हैं, लेकिन अगर दिल की बात करें तो हिंदुस्तान जो है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से खुश नहीं। एक और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, फिर चूंकि हमारे कर्नल साहब बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। मैं उनसे ये सवाल लेना चाहूंगी, आप प्लीज जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं आखिरी बात बस
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा खतरा अपनी सीट को लेकर के। ठीक वो है, ठीक है, ईरान ठीक में है। तो तख्ता पलट करना चाहते थे, लेकिन उनका तख्ता पलट खुद न हो ठीक है, जाए। ठीक है। देखिए, समय की चुनाव कमी है, में मैंने ये पहले ही बहुत बता दिया था। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब एक वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार। शिव प्रसाद